श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 10 गायत्री साधना का गुह्य विवेचन ऑडियो 73। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने दूसरों को किसी कार्य के लिए प्रेरित करने और मैत्री भाव बढ़ाने के लिए प्रभावशाली उपाय बताए हैं। केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि कोई काम अच्छा या बुरा है। उसके लाभ, परिणाम और उससे मिलने वाले सुख को इस प्रकार समझना चाहिए कि सामने वाले के मन में उस कार्य के प्रति रुचि और तीव्र चाह उत्पन्न हो। साथ ही भय दिखाने की अपेक्षा उसके मन में होने वाली हानि और आशंकाओं का बोध कराकर उसे स्वयं गलत कार्य छोड़ने के लिए प्रेरित करना अधिक प्रभावी है। व्यवहार में प्रोत्साहन और प्रशंसा का बहुत महत्व है। जैसे पौधों को जल मिलने से वे खिलते हैं, वैसी ही प्रशंसा और मधुर वाणी से मनुष्य के भीतर छिपी योग्यताएं जागती हैं। निरंतर निंदा और भर्त्सना व्यक्ति को निराश, भयभीत और आत्महीन बना सकती है, जबकि उत्साहवर्धन उसे उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। मैत्री भाव का आधार सहयोग, गुणों का सम्मान और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना है। मित्र की सहायता करते समय स्वार्थ या लेन देन की भावना नहीं होनी चाहिए। मित्रों के बीच अनावश्यक विवाद, चुगली, गुप्त बातों का दुरुपयोग और परस्पर मतभेद बढ़ाने वाली चर्चा से बचना चाहिए। गुरुदेव बताते हैं कि सच्ची मित्रता वही है जिसमें मित्र की उन्नति में प्रसन्नता, विपत्ति में सहायता और संकट में उसके साथ दृढ़ता से खड़े रहने की भावना हो। अब आगे सहयोग और सामूहिकता की भावना। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और आज तक संसार में उसने जो कुछ उन्नति की है वह सहयोग और सामूहिकता की भावना के द्वारा ही की है। अकेला व्यक्ति किसी प्रकार की उन्नति कर सकने में असमर्थ होता है। यदि मनुष्य इन विशेषताओं का त्याग कर दे तो उसमें और जंगलों में फिरने वाले एक पशु में कुछ भी अंतर न रह जाएगा। इसलिए मनुष्य को अपने हित की दृष्टि से भी सदा सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए और इस बात का प्रयत्न करते रहना चाहिए कि समाज में जहां तक संभव हो सहयोग की भावना निरंतर बढ़ती रहे। सच्चा सामाजिक बनने के लिए आपको सहन शक्ति, धैर्य तथा संतोष की आवश्यकता है। आप में भी कमियां हैं, आप में भी अभाव दुर्गुण है। इसलिए दूसरों को इस बात का मौका न दीजिए कि जब आप उन्हें सही रास्ता दिखा रहे हों तभी वे आपको पहले स्वयं संभालने का ताना देकर आपके काम में बाधा डाले। आपको धैर्य और नरमी से काम लेना है। आदमी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। उसमें कुछ संस्कार जमे होते हैं, कुछ वंशानुगत जन्म भूमिगत भावनाएं होती हैं, कही सुनी और लिखी पढ़ी बातों का प्रभाव पड़ा होता है। माना कि उन्हें अपनी अच्छाइयों व बुराइयों का भार स्वयं सहन करना पड़ता है। किंतु आप यदि किसी को गलत राह पकड़ते देख लें तो आगे बढ़कर उसे सचेत कर देना आपका काम है। आप उसे समझाएं कि उसे उस प्रकार का बना देने की जिम्मेदारी किस पर है। यदि समझाने के बजाय आप रुष्ट होकर बैठे रहे और आपका पारा चढ़ा रहा तो उससे आपकी ही क्षति होगी। इससे दिल और दिमाग दोनों ही थक जाएंगे। यदि आपने उत्तेजनापूर्ण शब्दों से काम लिया तो किया हुआ काम फिर से दोहराया जा सकता है, उससे भी भयंकर कृत्य किया जा सकता है। उत्तेजित व्यक्ति समझता है कि वह अपराधी को अपशब्दों और ताड़ना द्वारा सुधार रहा है, किंतु वह नहीं जानता कि ऐसा करके वह स्वयं अपने प्रति अन्याय कर रहा है। अपराधी स्वयं आपकी बात मानने में, आपका मत स्वीकार करने में हिचकिचाएगा, लड़ने झगड़ने पर आमादा हो जाएगा और ऐसे समय यदि आप भी उसी की तरह उन्मत्त हो गए तो आप में और उसमें अंतर ही क्या रह जाएगा। इस अनर्थकारी प्रकृति के कारण दलों में फूट पड़ जाती है। प्रांत प्रांत और राष्ट्र राष्ट्र एक दूसरे को धिक्कारता
और पछाड़ने की कोशिश करता है। यह भी आवश्यक है कि आप ईर्ष्या एवं अपनी अहमान्यता त्याग कर दूसरों की योग्यता का भी मूल्यांकन करें। केवल इसी से काम न चलेगा कि आपने अपने प्रतिद्वंदियों से ईर्ष्या या द्वेष करना छोड़ दिया है और अब भविष्य में इस रोग से बचे रहेंगे। दूसरों की सफलता पर उन्हें साधुवाद दीजिए, उनकी अच्छाइयों की प्रशंसा करके उन्हें और उत्साहित कीजिए। समाज सुधार की राह में ईर्ष्या एक बड़ी दीवार है। प्रसिद्ध कवि मोलियर ने कहा है, ईर्ष्यालु व्यक्ति मर जाते हैं किंतु ईर्ष्या नहीं मरती। उदाहरणार्थ, यदि आप किसी अपने से बुद्धिमान व्यक्ति से मिलें तो समझ लें कि उसकी बुद्धि समाज की बुद्धि है और केवल उसी की बुद्धि नहीं है। मानवता के बुनियाद ऐक्य के नाते यह आपकी भी है। प्रकृति द्वारा सभी को यथा योग्य गुण अवगुण मिलते हैं। कुछ गुण आप में हैं, कुछ दूसरों में। इससे स्पष्ट है कि कोई किसी से छोटा नहीं, हीन नहीं। वास्तव में ईर्ष्या तो ऐसा निकृष्ट अभिशाप है जो बदले में हानि के सिवा और कुछ नहीं देता। व्यवहार में आपको विनित, मितभाषी और आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। चाहिए तो यह कि जो जिस योग्य है उसे वैसा ही आदर, सम्मान और स्नेह अर्पण किया जाए। किसी की प्रतिष्ठा में कमी करने के असफल प्रयत्न से आपको अपयश के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलने का। आज के दूषित वातावरण में कोई अपनी योग्यता या अज्ञानता के दंभपूर्ण स्तर से नीचे उतरकर समझौता नहीं करना चाहता, किंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सहयोग की पहली सीढ़ी समझौता है। संसार में एक ही व्यक्ति होता तो कोई बात नहीं थी। यदि हम समाज में सहयोग की भाव की स्थापना और वृद्धि करना चाहते हैं तो हमको उन विशेषताओं को ग्रहण करना चाहिए जिनसे अन्य मनुष्यों को लाभ पहुंचता है और जिन्हें वे पसंद करते हैं। यह भली प्रकार स्मरण रखना चाहिए कि आज हम सभ्यता और संस्कृति की जितनी उन्नति देख रहे हैं और जिसके कारण हमारा जीवन भी सुख और शांति से व्यतीत हो रहा है, उसके निर्माण में समस्त समाज का हाथ रहा है। इसलिए हमको आचरण ऐसा ही रखना चाहिए जिससे समाज में ऐक्य, प्रेम और सहयोग के भाव की वृद्धि हो और हम दिन पर दिन उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें। गुरुदेव के शब्दों में अब हम जानेंगे गायत्री महामंत्र के 11वें अक्षर दे की परिभाषा। 11 इंद्रिय संयम का महत्व। गायत्री का 11वां अक्षर दे हमको इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शिक्षा देता है। देयानि स्ववशे पुंसां स्वेन्द्रियाण्याखिलानि वै असंयतानि खादन्तीन्द्रिया अन्येतानि स्वामिनम्। अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। असंयत इंद्रियां स्वामी का नाश कर देती है। इंद्रियां आत्मा के औजार हैं, सेवक हैं। परमात्मा ने इन्हें इसलिए प्रदान किया है कि इनकी सहायता से आत्मा की आवश्यकताएं पूरी हों और सुख मिले। सभी इंद्रियां बड़ी उपयोगी हैं। सभी का कार्य जीव को उत्कर्ष और आनंद प्राप्त कराना है। यदि उनका सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य निरंतर जीवन का मधुर रस चखता हुआ जन्म को सफल बना सकता है। किसी भी इंद्रिया का उपयोग पाप नहीं है। सच तो यह है कि अंतःकरण के विविध क्षुधाओं को, तृषाओं को तृप्त करने का इंद्रिया एक उत्तम माध्यम है। जैसे पेट की भूख प्यास को न बुझाने से शरीर का स्वास्थ्य और संतुलन बिगड़ जाता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेंद्रियों की क्षुधा उचित रीति से तृप्त नहीं की जाती तो आंतरिक क्षेत्र का संतुलन बिगड़ जाता है और अनेक प्रकार की मानसिक गड़बड़ी पैदा होने लगती है। इंद्रिय भोगों की बहुधा निंदा की जाती है। उसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि अनियंत्रित इंद्रियां स्वाभाविक एवं आवश्यक मर्यादा का उल्लंघन करके
इतनी स्वेच्छाचारी एवं चटोरी हो जाती हैं कि वे स्वास्थ्य और धर्म के लिए संकट उत्पन्न कर देती हैं। आजकल अधिकांश मनुष्य इसी प्रकार इंद्रियों के गुलाम हैं। वे अपनी वासनाओं पर काबू नहीं रखते। बेकाबू हुई वासना अपने स्वामी को खा जाती है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि इंद्रियां हमारे काबू में रहें। वे अपनी मनमानी करके चाहे जब चाहे जिधर न घसीट सके, बल्कि जब हम स्वयं आवश्यकता अनुभव करें, जब हमारा विवेक निर्णय करे, तब उचित आंतरिक भूख को बुझाने के लिए उनका उपयोग करें। यही इंद्रिय निग्रह है। निग्रहित इंद्रियों से बढ़कर मनुष्य का सच्चा मित्र तथा अनियंत्रित इंद्रियों से बढ़कर शत्रु और कोई नहीं है। अब हम जानेंगे इंद्रिय नियंत्रण का मूल मंत्र, आत्म संयम। आत्म नियंत्रण ही स्वर्ग द्वार है। यह प्रकाश तथा शांति की ओर ले जाता है। उसके बिना मनुष्य नरकवासी है। वह अशांति और अंधकार में विलीन है। आत्म संयमी न होने से मनुष्य अपने माथे पर घोर दुखों को मढ़ता है। उसके दुख और संताप उसे तब तक हैरान करते रहेंगे जब तक वह आत्म नियंत्रण का कार्य आरंभ नहीं कर देता। इसकी प्रतिस्पर्धा करने वाली कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इसके स्थान पूर्ति कर सके। आत्म संयम आरंभ करके कोई आदमी जितना अपना उपकार कर सकता है, उससे अधिक हित करने वाली संसार की कोई शक्ति नहीं है। आत्मनियंत्रण से मनुष्य अपने दैवी गुणों को प्रकाशित करके दैवी ज्ञान तथा शांति का भागी होता है। उसका अभ्यास प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। निर्बल मनुष्य भी इसी समय से इसका अभ्यास आरंभ कर सकता है। जब तक वह इस कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, वह निर्बल बना रहेगा, अथवा संभावना है कि उसकी निर्बलता बढ़ती जाए। जो आत्मा को अपने वश में नहीं करते, अपने हृदय को शुद्ध नहीं बनाते, ईश्वर के प्रति उनकी सब प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। जो कलह मूलक अज्ञानता तथा कुप्रवृत्तियों में लिपटे रहेंगे, उनका ईश्वर की सर्वज्ञता में विश्वास करना न करना बराबर है। जो मनुष्य पर दोषरत जिह्वा को ठीक नहीं करना चाहता, क्रुद्ध स्वभाव का दास बना रहना चाहता है और अपवित्र विचारों का उत्सर्ग नहीं कर सकता, उसे न तो कोई बाह्य शक्ति सन्मार्ग पर ला सकती है और न उसके किसी धार्मिक बात के समर्थन तथा विरोध ही से उसकी भलाई हो सकती है। मनुष्य अपने अंतर्निहित अंधकार पर विजय पाकर ही सत्य के प्रकाश का दर्शन पा सकता है। खेद है कि मनुष्य आत्म संयम के परम गौरव का अनुभव नहीं करता। वह इसकी निःसीम आवश्यकता को नहीं समझता और फलतः आध्यात्मिक स्वतंत्रता तथा वैभव जिनकी तरफ यह मनुष्य को प्रेरित करता है, मनुष्य की दृष्टि पथ से छिपे रहते हैं। इसी कारण मनुष्य कुवासनाओं का दास बना रहता है। पृथ्वी मंडल पर फैले हुए बलात्कार, अपवित्रता, रोग तथा दुखों पर दृष्टि दौड़ाइए और देखिए कि कहां तक आत्म संयम की कमी इन सब का कारण है। तब आप इसका पूर्ण अनुभव करेंगे कि आत्म नियंत्रण की कितनी अधिक आवश्यकता है। आत्म संयम पुण्य की प्रथम सीढ़ी है। इससे सद्गुणों की प्राप्ति होती है। सुव्यवस्थित तथा सच्चे धार्मिक जीवन की यह सर्वप्रथम आवश्यकता है। आगे हम जानेंगे, प्रलोभनों से सदैव सावधान रहिए। इंद्रियों के कुमार्गगामी होने का सबसे प्रधान कारण भांति भांति के प्रलोभन होते हैं। प्रलोभन एक ऐसा आकर्षक मोह चक्र है जिसका कोई स्वरूप, आकार, स्थिति, अवस्था नियत नहीं है, किंतु फिर भी वह नाना रूपों में मानव मात्र को ठगने, पदच्युत कर पथ भ्रष्ट कर देने के लिए आता है। जीवन में आने वाले बहुत से मायावी प्रलोभन इतने मनमोहक, लुभावने और मादक होते हैं कि क्षण भर के लिए विवेक शून्य हो अदूरदर्शी बन हम विक्षिप्त हो उठते हैं। हमारी चिंतनशील सत्प्रवृत्तियां पंगु हो उठती हैं।
तथा हम विषय वासना, आर्थिक लोभ, स्वार्थ, संकुचिततावश प्रलोभन के शिकार बन जाते हैं। अंततः उनसे उत्पन्न होने वाली हानियों, कष्टों, त्रुटियों, अपमान तथा प्रतिष्ठा से दग्ध होते रहते हैं। प्रलोभन जीवन की मृग तृष्णा है तो बुद्धि का भ्रम मोह का मधुर रूप। लालच के रूप अनेक हैं। कभी कभी आप सोचते हैं मैं धनवान बनूं, ऊंचा रहूं, मेरे ऊपर लक्ष्मी की कृपा रहे। इस उद्देश्य सिद्धि के हेतु आप रिश्वत, काला बाजार, झूठ, फरेब, कपट, हिंसा आदि करके रुपए हड़पते हैं। ठेकेदार, ओवरसियर, इंजीनियर तक रिश्वत में हिस्सा लेते हैं। रेलवे, पुलिस, चुंगी इत्यादि विभागों में भ्रष्टाचार इसी स्वार्थ और संकुचितता के कारण फैले हुए हैं। डॉक्टर और वकील रोगी और मुवक्किलों से अधिकाधिक ऐंठना चाहते हैं। बाजार में खराब माल देकर अथवा निम्न कोटि की वस्तुओं का सम्मिश्रण कर व्यापारी खूब लाभ कमाना चाहते हैं। सिक्के ने जैसे मानवीयता का शोषण कर लिया हो, ऐसा जान पड़ रहा है। प्रलोभन के अनेक रूप हैं। अमुक व्यक्ति की पत्नी मेरी पत्नी की अपेक्षा अधिक सुंदर है, मुझे भी सुंदर पत्नी प्राप्त होनी चाहिए। मैं तो अमुक अभिनेत्री जैसी स्त्री से विवाह करूंगा। अमुक व्यक्ति का मकान सुंदर है, अमुक के पास आलीशान कोठी, मोटर, नौकर चाकर, सुंदर वस्त्र, फर्नीचर इत्यादि हैं। मैं भी किसी प्रकार उचित अनुचित कैसे ही उपायों से वस्तुएं सुविधाएं प्राप्त करूं। अमुक मुझसे ऊंचे पद पर आसीन हो गया, मैं भी छल बल कौशल से रुपया दे दिलाकर यही पद प्राप्त करूं। अमुक व्यक्ति बड़ा सुस्वादु भोजन खाता है, मिठाई, पूरी, पकवान, मेवे, दूध, रबड़ी आदि बढ़िया से बढ़िया वस्तुएं नित्य चखता है। मैं भी किसी अच्छे बुरे उपाय से ये चीजें प्राप्त करूं। ऐसा सोचते सोचते जैसे ही कोई तनिक सा प्रलोभन आपको देता है कि आप बिना सोचे समझे उसके समक्ष घुटने टेक देते हैं। रुपया, कमीशन, डाली, फल, मुफ्त सेवा, नाना उपहार ले लेना सब प्रलोभन के ही स्वरूप हैं। इनका कोई आदि अंत नहीं। समुद्रों की तरंग की भांति वे आते ही रहते हैं। नैतिक दृष्टि से कमजोर चरित्र वाले व्यक्ति आसानी से प्रलोभन के शिकार बनते हैं। जिनकी विलासी इच्छाएं, चटोरापन, अनुचित मांगे, नशे बढ़े हुए हैं, वे प्रायः प्रलोभनों के सामने झुकते हुए देखे गए हैं। जिन्हें दान दहेज, यात्राएं, भौतिकता, टिप टॉप का शौक है, वे लालच में फंसते हैं। कभी कभी सहज सात्विक बुद्धि वाले भी दूषित वातावरण के प्रभाव से प्रलोभनों के चक्कर में आ जाते हैं। विषयों में रमणीयता का भास बुद्धि के विपर्य से होता है। बुद्धि के विपर्य में अज्ञान संभूत अविद्या प्रधान कारण है। इस क्षणिक भावावेश और दूरदर्शिता के ही कारण हमें प्रलोभन में रमणीयता का मिथ्या बोध होता है। प्रलोभन से तृप्ति एक प्रकार की मृग तृष्णा मात्र है। प्रलोभन में मुख्यतः दो तत्व कार्य करते हैं, उत्सुकता एवं दूरी। ईसाइयों के मतानुसार आदि पुरुष एडम, जिन्हें आदम भी कहा जाता है, का स्वर्ग से पतन ज्ञान वृक्ष के फल को चखने की उत्सुकता के कारण ही हुआ था। उन्हें आदेश मिला था कि वे अन्य सब वृक्षों के फल को चख सकते हैं, केवल उसी वृक्ष से बचते रहें। जिस बात के लिए हमें रोका जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से उसके प्रति हम अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं। अतः आदम का वर्जित फल के प्रति उत्सुकता उत्पन्न हो गई। औत्सुक्य से प्रभावित होने के कारण उस फल में रमणीयता का भास हुआ। उन्होंने चुपचाप प्रलोभन के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, पर ईश्वर ने उन्हें इसकी बड़ी सजा दी थी। इंद्रियों को तृप्त करने के नाना साधन या पदार्थ हमसे दूर रहते हैं, जिन्हें हम दैनिक जीवन में नहीं पाते, जिनका स्वाद हमने नहीं उठाया है, वे ही दूरी के कारण हमें आकर्षक प्रतीत होते हैं।
वास्तव में रमणीयता किसी बाह्य जगत की वस्तु में नहीं है, वह हमारी कल्पना तथा उत्सुकता की भावनाओं की प्रतिछाया मात्र है। वस्तु को आकर्षक बनाने वाला हमारा मन है, जो क्षण क्षण नाना वस्तुओं पर मचल मचल जाता है, नई वस्तुओं की ओर हमें बरबस खींच ले जाता है। कभी वह जिह्वा को उत्तेजित कर हमें सुस्वादु वस्तुओं की ओर आकृष्ट करता है, कहीं कानों को मधुर संगीत सुनने के लिए खींचता है, कहीं हमारी वासना को उद्दीप्त कर मादक वृत्तियों को उत्तेजित कर देता है। मन की कोई भी गुप्त अतृप्त इच्छा प्रलोभन का रूप धारण कर लेती है। विवेक का नियंत्रण ढीला पड़ते ही मन हमें स्थान स्थान पर बहकाता फिरता है, अथवा विवेक पर आवरण यानी पर्दा, तमोवृत्ति, इंद्रिय, दोष, बीमारी, प्रमाद में पड़ा रहने से बुद्धि तिरोहित हो जाती है। फलतः हम पतन की ओर जाते हैं, हमारा वातावरण गंदा हो जाता है, हम दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते, ठगते हैं। विवेक पर पर्दा रहने से ही दुष्ट पुरुष विद्या को विवाद में, धन को अहंकार और विलास में, बल को पर पीड़ा में लगाते हैं, निर्बलों को सताते हैं। अतः मन पर सतर्कता से अंतर्दृष्टि रखनी चाहिए। जैसे युद्ध करते समय जागरूक संतरी को यह ध्यान रखना पड़ता है कि न जाने शत्रु का कब आक्रमण हो जाए, कब किस रूप में शत्रु प्रकट हो जाए, उसी प्रकार मन रूपी चंचल शत्रु पर तीव्र दृष्टि और विवेक को जागरूक रखने की अति आवश्यकता है। जहाँ मन आपको किसी इंद्रिय संबंधी प्रलोभनों की ओर खींचे, वहीं उसके विपरीत कार्य कर उसकी दुष्टता को रोक देना चाहिए। मन बड़ा बलवान शत्रु है। वासना और कुविचारों का जादू इस पर बड़ी शीघ्रता से होता है। बड़े बड़े संयमी व्यक्ति वासना के चक्कर में आकर मन को न रोक सकने के कारण पथभ्रष्ट हो जाते हैं। मन को शुद्ध करना अत्यंत दुष्कर कृत्य है। इससे युद्ध करने में एक विचित्रता है। यदि युद्ध करने वाला दृढ़ता से युद्ध में संलग्न रहे, निज इच्छा शक्ति को मन के व्यापारों में लगाए रहे, तो युद्ध में संलग्न सैनिक की शक्ति अधिकाधिक बढ़ती है और एक दिन वह इस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। यदि तनिक भी इसकी चंचलता में बहक गए, तो यह मनुष्य के चरित्र, आदर्श और संयम, नैतिक दृढ़ता, धर्म को तोड़ फोड़ कर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। मन को दृढ़ निश्चय पर स्थिर रखने और उसी पर एकाग्र ध्यान रखने से मुमुक्षु की इच्छा शक्ति प्रबल बनती है। मन का स्वभाव मनुष्य की इच्छा के अनुकूल बन जाने का है। इसे जिन विषयों की ओर दृढ़ता से एकाग्र कीजिए, वही कार्य करने लगेगा। वह व्यर्थ निश्चेष्ट निष्क्रिय नहीं बैठना चाहता। अच्छाई या बुराई, वह किसी न किसी ओर निश्चय आकृष्ट होगा। यदि आप शुभ रचनात्मक समुन्नत कार्यों में उसे न लगाएंगे, तो वह बुराई की ओर चलेगा। यदि आप उसे पुष्प पुष्प विचरण करने वाली मधुलोभी तितली बना देंगे, जो रूप, रस और गंध पर मंडराए, तो वह आपको अवश्य किसी भयंकर स्थिति में डाल देगा। यदि आप उसे उदंड रखेंगे, तो वह दिन रात असंख्य स्थानों पर भ्रांतमती रहेगा। यदि आप शुभ इष्ट पदार्थों के सुविचारों में उसे स्थिर रखेंगे, तो वह आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। जब जब अपने अंतःकरण में विषय वासना का प्रबल संघर्ष उत्पन्न होता हो, तब तब नीरशीर विवेक निश्चयात्मिका बुद्धि को जागृत कीजिए। मन से थोड़ी देर पृथक रहकर इसके कार्य व्यापारों पर तीव्र दृष्टि रखिए। वह कुविचार, कुत्सित चिंतन, वासना का तांडव, कुकल्पना चक्र टूट जाएगा और आप मन के साथ चलायमान न होंगे। मन के व्यापार के साथ निज आत्मा की समस्वरता न होने दे। इसी अभ्यास द्वारा वह आज्ञा देने वाला न रहकर सीधा सादा आज्ञाकारी अनुचर बन जाएगा। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, पलक पलक मन और। प्रमाद में फंसी इंद्रियों के सुख में स्थिरता नहीं है।
इंद्रिय के सुख दुख रूप है, यह अस्थिर और क्षणिक है, यह आनंद आवरण मात्र है। इंद्रिय सुख के लिए मनुष्य को अनेक कुचक्रों कुटिल नीतियों का अवलंबन लेना पड़ता है। एक सुख की लालसा में मनुष्य अधिकाधिक उलझता ही जाता है। एक इंद्रिय को तृप्त करते करते मनुष्य दूसरी तीसरी अधिकाधिक संसारिकता में लिप्त होता ही जाता है। अंततः पाप योनि को प्राप्त होता है। जब तक मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण नहीं होता, तब तक सुख की आशा रखना व्यर्थ है। मन पर निरंतर कड़ी दृष्टि रखिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें मन पर तीखी निगाह रखने की ओर निर्देश किया है। गीता जी के अध्याय 6 श्लोक 36 में बताया गया है कि असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्थात मन को संयमित न करने वाले पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राप्य है। स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा ही योग प्राप्त होता है, इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करने में बहुत सहायता मिलती है। गीता में मन को भगवान में एकाग्र करने का अमूल्य उपदेश है। गीता के अध्याय 6 श्लोक 26 में बताया गया है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशं नयेत्। अर्थात यह स्थिर और चंचल मन जिस जिस कारण से संसार में जाए, उससे हटाकर इसे आत्मा में लगावे। सुख रूप भासने वाले विषय वासना के प्रलोभन में कदापि न फंसिए। मन के विपरीत चलिए। परमात्मा का जो रूप आपको विशेष आकर्षक प्रतीत होता हो, उसी में मन बुद्धि को एकाग्र करने का सतत अभ्यास करते रहिए। वैराग्य और शुभ चिंतन के अभ्यास से ही प्रलोभन से मुक्ति मिल सकती है। आज के स्वाध्याय में हमने सीखा कि सहयोग, आत्म संयम और शुभ चिंतन ही श्रेष्ठ जीवन की नींव है। इसमें ही आगे हमने सीखा कि प्रलोभनों से सावधान रहें। ईर्ष्या, लोभ और प्रलोभन से बचकर विवेक पूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति ही स्वयं समाज और राष्ट्र का सच्चा हित कर सकता है। आज के इस सीख को अपने हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।